14 फरवरी 2025 वैलेंटाइन डे का दिन था। उस दिन लोग प्यार का जश्न मना रहे। वहीं मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऐसा अपराधी पकड़ा गया जिसकी कहानी सुनकर आपका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाए। एक नॉर्मल सा दिखने वाला MBA छात्र जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ इतना खौफनाक काम किया, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पहली नजर में ये आपको एक नॉर्मल सा मर्डर लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की एक एक परतें खुलती गई तो इस केस में सामने चीटिंग, ब्लैकमेल और डार्क मैच। आज की कहानी कोई अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे हुए एक अंधेरे की कहानी है। इस केस का मुख्य आरोपी था पीयूष धमनोतिया। ये था मध्य प्रदेश की मंदसौर का रहने वाला और ये लड़का इंदौर में MBA की पढ़ाई कर रहा था। इस लड़के का पिता किराने की दुकान चलाता था। इनका परिवार एक सिंपल सा परिवार था और इस लड़के के पास इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। यहाँ तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आपने देखा होगा कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल से दिखते हैं। ये लड़का पीयूष बहुत ही पजेसी और शक करने वाला लड़का था। ये उसकी हर बातों पर शक करता था, ये कहाँ जा रही है, क्या करती है। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हमेशा निगरानी रखता था। अगर वो लड़की इनके दोस्तों से बात कर लेती तो वो इससे लड़ाई करता था कि इनसे बात मत करो। जब हमने रिसर्च किया इस लड़की का नाम जानने के लिए तो लड़की का नाम है ना पुलिस वालों ने गुप्त रखा, यानी किसी को नाम नहीं बताया। तो हम यहाँ पर एक लड़की का नाम लेते हैं ताकि आपको ये केस बिल्कुल सही समझ में आए। देखो, हम इस लड़की का नाम यहाँ पर यूज करेंगे कभी। कभी एक कुसमिजाज और होनहार लड़की थी, उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था। उस लड़की से उनका परिवार बहुत सारी उम्मीदें करता था। कभी के पिता रोज कभी को कॉलेज छोड़ने आते थे ताकि वो सुरक्षित रहे, उसे कोई खतरा ना हो। लेकिन यहाँ पर कभी पीयूष से प्यार करती थी, लेकिन इस लड़की कभी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो इतना भरोसा कर रही वही लड़का एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब आता है 10 फरवरी 2026 का दिन। कभी अपने घर से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उन्होंने अपने घर पर कहा कि मैं जन्म प्रमाण पत्र ठीक करवाने जा रही हूँ। उसी बहाने वो अपने घर से निकल जाती है। शाम को कभी अपनी बहन के पास फोन करती है। वो अपनी बहन को बताती है कि वो दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है पीयूष के साथ। लेकिन रात के 11 बज जाते हैं, कभी अपने घर नहीं लौटे। लेकिन धीरे धीरे वक्त ढलता गया और रात के 11 बज गए, लेकिन कभी अपने घर पर नहीं पहुंच। जब कभी को फोन मिलाया गया तो कभी का फोन बंद था और दोस्तों को भी कभी का नहीं पता था कि कभी आई ही नहीं है और दोस्तों को भी कभी का कोई अता पता नहीं और पीयूष भी गायब था। और इन्हीं चीजों से घबराकर कभी का परिवार अगले दिन जाता है पुलिस स्टेशन पर। वहाँ पर उन्होंने कभी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब आता है 13 फरवरी का दिन। इंदौर में जो पीयूष था वो जहाँ पर कमरे में रहता था ना, उस कमरे से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जब मकान मालिक ने इन सब बातों को पुलिस को बताया, पुलिस वहाँ पर आती है तो पुलिस ने आकर उस दरवाजे को तोड़ा। उसको अंदर एक लड़की की सड़ी हुई लाश मिलती है। उस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए और कभी के सीने में कई चाकू के घाव थे। इतनी बुरी तरीके से जख्मी की गई थी, उसकी पहचान करना भी मुश्किल। लेकिन कभी के पिता ने अपनी बेटी की पहचान उसके मोजों से की। अब सोचो उस पिता पर क्या बीत रही होगी, उसका दर्द क्या होगा। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उसको ही पता होता है दर्द क्या। और जब सब कुछ मिल गया उसके बाद में पुलिस ने पीयूष की जांच करना शुरू की। लेकिन पीयूष ये सब कुछ करने के बाद वहाँ से भाग निकला। वो सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा और पीयूष इंदौर से भागकर महाराष्ट्र पहुँच गए। हर दिन होटल बदलता रहा, अपने फोन की सिम भी बदलता रहा ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके। अब उसे बहुत ही डर सताने लगा, इस कारण उसने अपना फोन भी तोड़ दिया ताकि वो सबकी पहुंच से बहुत ही दूर भाग जाए। लेकिन मुंबई पुलिस की मदद से 14 फरवरी 2026 को पुलिस ने उसे अंधेरी से पकड़ लिया। जब पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आई, उसने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कुछ भी बता रहा था, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया। उस पुलिस को बता रहा था कि मैं कभी यानी उस लड़की से शादी करना चाहता था। उस बताता था कि मुझे उस कभी यानी उस लड़की पर शक था, वो किसी और से बात करती थी। पीयूष ने कभी को ब्लैकमेल की और उसने कभी को प्राइवेट फोटो को लीक करने की धमकी दी। 10 फरवरी की रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में उस लड़के पीयूष ने इस लड़की कभी को बांध दिया, गला दबाया और उसकी जान ले ली। और इन सब चीजों को करने के बाद भी पीयूष को कोई पछतावा नहीं हुआ। कमरे में बैठकर शराब पीता रहा। कभी के फोन से उसकी प्राइवेट फोटो भेज दी। इस केस में सबसे डरावनी बात यह है, पुलिस ने बताया था कि इस लड़के पीयूष ने डार्क मैजिक करने की कोशिश भी की थी ताकि वो कभी की आत्मा से पूछ सके क्या वो उससे प्यार करती थी। ये सोचकर आप लोगों
लोगों की रूह नहीं कांपी। एक दरिंदे ने ये सब कुछ जानने के लिए उसने किस हद तक कोशिश की। जब इसे गिरफ्तार किया जा रहा, वहाँ पर मीडिया ने इस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? उसे कोई पछतावा होने की बजाय वो हंसकर बोला, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है उसे जाने दो। मतलब एक लड़का किस हद तक जा सकता। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं। एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? यही सवाल पूरे देश में गूंजने लगे। इन सब चीजों को देखने के बाद लोग एक ही बात सोचते हैं, क्या लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ गया? क्या लोगों को कानून से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? ये कहानी सिर्फ कोई एक हत्या की नहीं है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक हकीकत। पॉजेसिव प्यार, शक, ब्लैकमेल और गुस्सा, इन सब का अंत हमेशा बुरा होता है। मेरी एक बात सुनना, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, अगर आपका पार्टनर आपकी आजादी को छीनता है या आपको डराता है या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो प्यार नहीं बल्कि एक खतरा है। हमेशा आप सुरक्षित रहो, अपनों के करीब रहो और किसी भी गलत रिश्ते से समय रहते वहाँ से बाहर निकल जाओ।